राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के तरेतपाली में 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था। बुधवार को अंतिम दिन की कथा के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो गए। बिहार से जाते जाते धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना एयरपोर्ट पर अपना अनुभव भी बता गए। साथ ही हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बड़ी बात कही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में इस 5 दिन के अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि बिहार बहुत अच्छा है, अद्भुत लगा, बहुत प्यारा। बागेश्वर सरकार ने लोगों से कहा कि राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ें, सब भक्ति करें, एकता के साथ रहें। बाबा बागेश्वर जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो देखने वालों की भीड़ लग गई। किसी तरह सिक्योरिटी ने मोर्चा संभाला और उन्हें हवाई अड्डा के अंदर प्रवेश कराया। बुधवार को कथा के अंतिम दिन जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होटल से निकलकर प्रवचन स्थल जा रहे थे तो उन्होंने एबीपी न्यूज के सवाल पर बड़ा बयान दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, ऐसा लगता है कि बिहार से ही पूरा होगा। बाबा बागेश्वर के लिए पटना एयरपोर्ट से प्राइवेट प्लेन आया था। हालांकि पटना से वो कहां जाएंगे इसकी जानकारी नहीं मिल सकी थी। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वह बाबा को लेकर आए हैं और अब बागेश्वर धाम पहुंचाने के बाद ही वो दिल्ली जाएंगे। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आने से लेकर जाते जाते तक बवाल मचा रहा। उनके आने से पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई थी तो वहीं अंतिम दिन बुधवार को पटना में बाबा बागेश्वर के पोस्टरों पर कालिक तक पोत दी गई। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप ने कहा था कि बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो वो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक देंगे। वहीं बीजेपी के नेताओं मंत्रियों ने चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो बाबा को गिरफ्तार करके दिखाएं। अंततः बुधवार को कार्यक्रम का समापन हो गया, लेकिन बिहार की राजनीति खूब गर्म रही। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के तरेतपाली में 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था। बुधवार को अंतिम दिन की कथा के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो गए। बिहार से जाते जाते धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना एयरपोर्ट पर अपना अनुभव भी बता गए। साथ ही हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बड़ी बात कही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में इस 5 दिन के अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि बिहार बहुत अच्छा है, अद्भुत लगा, बहुत प्यारा। बागेश्वर सरकार ने लोगों से कहा कि राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ें, सब भक्ति करें, एकता के साथ रहें। बाबा बागेश्वर जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो देखने वालों की भीड़ लग गई। किसी तरह सिक्योरिटी ने मोर्चा संभाला और उन्हें हवाई अड्डा के अंदर प्रवेश कराया। बुधवार को कथा के अंतिम दिन जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होटल से निकलकर प्रवचन स्थल जा रहे थे तो उन्होंने एबीपी न्यूज के सवाल पर बड़ा बयान दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, ऐसा लगता है कि बिहार से ही पूरा होगा। बाबा बागेश्वर के लिए पटना एयरपोर्ट से प्राइवेट प्लेन आया था। हालांकि पटना से वो कहां जाएंगे इसकी जानकारी नहीं मिल सकी थी। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वह बाबा को लेकर आए हैं और अब बागेश्वर धाम पहुंचाने के बाद ही वो दिल्ली जाएंगे। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आने से लेकर जाते जाते तक बवाल मचा रहा। उनके आने से पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई थी तो वहीं अंतिम दिन बुधवार को पटना में बाबा बागेश्वर के पोस्टरों पर कालिक तक पोत दी गई। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप ने कहा था कि बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो वो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक देंगे। वहीं बीजेपी के नेताओं मंत्रियों ने चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो बाबा को गिरफ्तार करके दिखाएं। अंततः बुधवार को कार्यक्रम का समापन हो गया, लेकिन बिहार की राजनीति खूब गर्म रही।